अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम टू थ्योरी जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और एक बोहर एटॉमिक थ्योरी या मॉडल। तो ये दो थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइनली हम उनको समराइज़ करते हैं कि वो उन दो थ्योरी जो हमने डिस्कस की या जो मॉडल हमने स्टडी किए, उनसे हमें क्या हमें जो है वो समरी या रिज़ल्ट हमें मिला। तो उस हवाले से सबसे पहले अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की बात करें, तो जो फर्स्ट पॉइंट इसका है वो ये है कि इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। ये क्लासिकल थ्योरी के बेस पे, ठीक है, कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी के बेस पे थी। और क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट या रिलीज़ करनी चाहिए। और फाइनली वो क्या होगा कि वो पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। और अगर हम पहला पॉइंट जो है वो बोहर एटॉमिक थ्योरी का पढ़ लें, तो वो ये कहता है कि इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी ऑब्जर्व या रिलीज़ नहीं करता, बल्कि वो एक फ़िक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, जिसको ऑर्बिट का नाम दिया गया, कि वो उसी ऑर्बिट में जो है वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ जो है वो रिवॉल्व करता है। कोई एनर्जी जो है वो रिलीज़ या एमिट नहीं करता, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में। कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट या रिलीज़ करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा कि वो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। ये क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक है। लेकिन क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी रिलीज़ या एमिट नहीं करता, बल्कि वो एक एनर्जी लेवल जो फिक्स ऑर्बिट होता है उसी में वो रिवॉल्व करता है कांस्टेंट एनर्जी के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट की आप लोगों को समझ शायद आई होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा पॉइंट ये है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कोई ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उसने जस्ट ये कहा कि जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। उसको कोई ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अगर बोहर एटॉमिक थ्योरी की बात करें, तो उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स एनर्जी लेवल, जिसको ऑर्बिट का नाम दिया। तो बोहर ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि उसको ऑर्बिट को बोहर ने एनर्जी लेवल कहा था, फिक्स एनर्जी लेवल कहा था, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका एक अपना रास्ता है, एक अपना ऑर्बिट होता है, जिसमें वो जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की, तो वो ये है कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो वही बात कि रदरफोर्ड ने कोई ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि ऑर्बिट हैं भी या नहीं। जस्ट रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, बाकी ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक में नहीं बयान किया गया, या कोई ऑर्बिट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर बोहर एटॉमिक थ्योरी की बात करें, तो ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, कि एंगुलर मोमेंटम जो है और वो इक्वल होता है एम वी आर। जो एम था वो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वेलोसिटी को बताते हैं, और जो बेसिकली आर था वो रेडियस मींस कि न्यूक्लियस से लेकर उस ऑर्बिट तक, कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको आर का नाम दिया गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है रदरफोर्ड का कि एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डेफिनेटली, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट हकीकत में वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ पॉइंट इसका बात करें बोहर एटॉमिक, तो उसने कहा कि एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, और उसने वो स्पेसिफिक बात की कि लाइन स्पेक्ट्रम ही प्रोड्यूस करता है, और वो बात सही थी। लेकिन जो रदरफोर्ड में था उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है। हालांकि हकीकत में वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये भी डिफेक्ट था किसमें, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में। जो लास्ट पॉइंट ये है कि एटम शुड कोलैप्स। डेफिनेटली रदरफोर्ड एटॉमिक में ये कॉन्सेप्ट था कि एटम जो है वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, मींस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो आखिर में वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक और डिफेक्ट था। लेकिन बोहर एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम शुड
ठीक है, एग्जिस्ट। उसने ये नहीं कहा था कि एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय मीन्स तबाह हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से एटम को कोई नुकसान नहीं होगा, एटम वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। तो उम्मीद है आप लोगों को दोनों जो थ्योरी हैं उनमें डिफरेंस की समझ आई होगी। तो आप लोगों ने जो टेबल है, जो टेस्ट है 2.2, वो आप लोगों ने खुद करना है। थैंक यू सो मच।